अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इमरान ताहिर अंधावा हूं। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि दुनिया भर में कोविड-19 यानी कि कोरोना ने तबाही मचा रखी है और हर गुजरते दिन के साथ जो कोविड-19 के जो मुतासरा मरीज़ हैं उनकी तादाद बढ़ती चली जा रही है। ऐसे में अगर पर्टिकुलर हम पाकिस्तान की बात कर लें तो पाकिस्तान भी इससे महफूज नहीं रहा है। पाकिस्तान के अंदर हर गुजरते दिन के साथ केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं और केसेस रिपोर्ट होते जा रहे हैं। इवन हमने ये देखा कि जो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हैं, हेल्थ मिनिस्टर, उन्होंने भी कहा कि लाहौर जो है वो गढ़ बनता चला जा रहा है। कल हमने देखा कि लाहौर, कराची और जो पर्टिकुलर पेशावर हैं, ये लाहौर के हॉट स्पॉट्स बनते चले जा रहे हैं और केसेस इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि हॉस्पिटल के अंदर तिल धरने को जगह नहीं है। अगर ये मामलात ना थमें तो यकीनन इसके हमें जो नताइज हैं वो बहुत ख़तरनाक हो सकते हैं। ऐसे में लाहौर के जो डॉक्टर हैं, नौजवान डॉक्टर, उन्होंने एक इंतहाई बेहतरीन इनिशिएटिव का फ़ैसला किया। उन्होंने आस्क अ डॉक्टर के नाम से एक पेज बनाया है और जिसका मकसद ये था कि जितने भी कोविड-19 के पेशेंट, ख़्वाह वो कोविड-19 के हों, कोरोना के हों या उन्हें कोई भी बीमारी लाहिक हो, वो ऑनलाइन व्हाट्सएप, फेसबुक या सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए उनसे अपनी बीमारी से मुतालिक राय ले सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर जैन, हमारे साथ मौजूद हैं जो कि हाउस ऑफिसर हैं और आइसोलेशन वार्ड के अंदर भी कोरोना के जो पेशेंट हैं उनको अटेंड कर रहे हैं। तो उनसे हम बात करते हैं कि ये जो इन्होंने डिसीजन लिया, ये जो आइडिया है, ये कैसे आया। जैन, बहुत शुक्रिया आप हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए। आस्क का डॉक्टर क्या है, ये मकसद क्या है इसका? अच्छा, मैं अब आपको ना सबसे पहले थोड़ा सा इस ग्रुप के बारे में बताता हूँ। हम 5 डॉक्टर हैं। डॉक्टर उस्मान नज़ीर सिम्स में होते हैं, मैं डॉक्टर जैन रज़ा, मेरे साथ डॉक्टर फैज़ान लतीफ़ होते हैं, डॉक्टर मोहम्मद अंस PMC अलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद में, डॉक्टर शाहरुख खरल निश्तर हॉस्पिटल में और डॉक्टर मोहम्मद हारून अफजाल DHQ साहिवाल के। हम सब ने मिल के ये ग्रुप बनाया है। अच्छा, इस ग्रुप को बनाने की जो हमें ज़रूरत महसूस हुई ना, वो ये हुई कि सोशल मीडिया पे हमने देखा कि लोग ना बहुत ज़्यादा परेशान थे। मतलब वो इधर उधर ढूंढ रहे थे कि यार कहीं से हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए, कोई हमें प्लाज्मा डोनेट कर दे, कोई हमारी तकलीफ को सुन ले, कोई कुछ कर दे। मतलब लोगों के अंदर ना बहुत ज़्यादा एक डर होता है ना, फोबिया हो गया था। फोबिया, जी, इसको आप बिल्कुल फोबिया कह सकते हैं। लोगों के अंदर ना एक फोबिया हो गया था कि लोग अस्पतालों को देख के डर रहे थे और डॉक्टर के पानी जा रहे थे कि कहीं वो हमें कोरोना ना कर दे। ठीक है। अच्छा, और कोई भी डॉक्टर ऐसे नहीं करता, क्योंकि आपको पता है कि शिफा अल्लाह ताला के हाथ में है, लेकिन डॉक्टर जो है वो एक सिर्फ सबब है। शिफा मिन जानिब अल्लाह। ठीक है। अच्छा, अब जब हमने लोगों को ना देखा कि यार लोग बड़े परेशान हैं, 1-2 ग्रुप्स हमने देखे इस तरीके के जिसपे ना लोगों को ना गलत गाइड किया जा रहा था कि कोई कह रहा था कि आप लोग धूप में बाहर चले जाएं, कोई कह रहा था कि कुछ कर लें। मिथ बहुत ज्यादा मिथ थी कि ना लोग मतलब लोग ना बहुत ज्यादा परेशान थे। फिर हम लोगों ने एक ये ग्रुप बनाया कि आस्क का डॉक्टर कोविड-19। इस पे हमारा असल बनाने का मकसद ये था कि हम लोगों की रहनुमाई कर सकें। लोग हमसे पूछे, उसी टाइम पे उन्हें प्रोफेशनल एडवाइस मिले जो कि प्रॉपर उस पैनल के डॉक्टर्स देंगे। अच्छा। डिफरेंट ग्रुप्स में मैं देख रहा हूँ कि किसी ने लिखा हुआ था MBA किया हुआ है वो कर रहे हैं, किसी ने कोई किया। अच्छा, मतलब ये MBA जिन लोगों ने किया हुआ है वो मशवरे दे रहे हैं या ये कहना? सिर्फ MBA नहीं, MBA भी एक बहुत अच्छी डिग्री है। MBA वाले नहीं, कि हर मेडिकल के अलावा डिफरेंट जो फील्ड्स के लोग, एवरी वॉक ऑफ लाइफ, जो सोशल मीडिया जो यूजर है वो कर रहे हैं, अदर पीपल जो थे वो हर कोई मशवरे दे रहा था। उससे ना देख के हमें बड़ा हुआ था कि यार जब डॉक्टर्स हैं तो क्यों फिर दूसरे लोग गलत मशवरा दे रहे हैं। हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया, उसके अंदर हम ये 5 डॉक्टर्स, अब अल्हम्दुलिल्लाह के 5 ये जो हम मेन डॉक्टर्स हैं उनके अलावा 50 से ज्यादा मॉडरेटर्स भी हैं। अच्छा। इस ग्रुप में हमारे पास प्रोफेसर लेवल तक सारे लोग हैं, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, रजिस्ट्रार, सीनियर रजिस्ट्रार, मतलब मोस्ट सीनियर जो लोग हैं वो आपके पैनल पे मौजूद हैं। किसी को गायनेकोलॉजी का कोई सवाल है वो कर सकता है, किसी को नेफ्रोलॉजी का मसला है वो कर सकता है। मेन हमने ये कोविड के लिए बनाया था कि लोग हमसे पूछें। उसके बाद अल्लाह ताला का शुक्र है कि लोगों की और रहनुमाई हो सके, हर डिफरेंट डिजीज की रहनुमाई हो रही है उसके अंदर। तो अब हम लोगों ने ये ग्रुप बना लिया जी। उसके बाद फिर हमें लोगों के ना मैसेजेस आना शुरू हो गए कि सर हमें सांस चढ़ रहा है, हमें फ्लू हो रहा है, हमें ये हो रहा है। इंस्टेंटली रिप्लाई फौरन उनको रिप्लाई। अच्छा, ये जैन, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, 24 आवर्स आप लोग रिप्लाई करते हैं?
24 आवर्स। लाइक अगर मैं सो रहा हूँ ना तो कोई और डॉक्टर कर देगा। अच्छा, अच्छा। 50 मॉडरेटर्स, मोर देन 50 मॉडरेटर्स और 5-6 हम एडमिन्स हैं, तो कोई ना कोई तो जाग ही रहा होता है। Exactly, कोई ना ऐसे कोई। ही। और उसके अलावा जितने भी मेडिकल प्रोफेशन से लोग हैं जो कि मॉडरेटर्स नहीं भी हैं, वो सारे रिप्लाई करते हैं। बेहतर, ये मैं कहूँगा यकीनन मुश्किल की इस घड़ी में आपने जो फैसला लिया है ये बहुत अहम और खुश आइंद फैसला है। मुझे ये बताइए, आपने पेज बना लिया, डॉक्टर्स ऑन बोर्ड आ गए, तमाम सीनियर डॉक्टर्स हैं, रिस्पॉन्स कैसा था? बहुत अच्छा रिस्पांस था। मतलब लोगों ने स्पेशल हमें मैसेंजर पे मैसेजेस करके कहा है कि यार बहुत अच्छा आपने किया, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लोगों का भी रिस्पांस था। लोगों ने हमारे से कोऑपरेट भी किया है। जैसे हम किसी को कहते हैं कि सीबीसी काइंडली करवा लें, सी रिएक्टिव प्रोटीन करवा लें, अपना चेस्ट एक्सरे करा लें, आप यकीन करें इमरान, अगले दिन वो हमें रिपोर्ट्स भेजते हैं। उन्हें ये अच्छा। नहीं है कि ये लोग ऑनलाइन बैठे हुए हैं, कौन है, इनको हम जानते नहीं है, सिर्फ जो एक वर्ड डॉक्टर है ना, उसके ऊपर वो ट्रस्ट करके हमारी बात मान रहे हैं। अच्छा, तो मुझे ये बताइए, ये तो हॉस्पिटल्स के अंदर हमने देखा कि बहुत ज़्यादा पेशेंट हैं, ओपीडी ऑलरेडी बंद थी, एमरजेंसी और आइसोलेशन वार्ड जो थे कोविड-19 के वो फंक्शनल थे और डॉक्टर्स भी इससे बेहद मुतासिर हुए। ऐसे में ये जो आपने पेज बनाया है ये कितना इफ़ेक्टिव साबित हो सकता है और आप क्या समझते हैं कि आप इन दिस वे लोगों की यकीनन मदद कर रहे हैं? इस पेज से ना, एक तो हॉस्पिटल्स में वो जो लोग जाते थे जिनको बिल्कुल माइल्ड सिम्टम्स थे, जैसे आप बैठे हैं, मैं बैठा हूं, अगर खुदा ना खास्ता किसी को फ्लू हो गया, क्योंकि इस टाइम पे ये पेंडेमिक है, इस फ्लू को ना हर बंदा यही सोचेगा कि ये उसको कोरोना है, तो वो ना लोग फिर हॉस्पिटल्स भाग रहे थे। इस ग्रुप को बनाने से एक ये बहुत फायदा हुआ है हमें कि लोग जो है ना हॉस्पिटल्स में सिर्फ वो लोग जा रहे हैं जो कि वाकई बहुत सीरियस है। पहले क्या होता था कि एक बंदा फ्लू वाला लाइन में भी खड़ा है, उसके बाद एक बंदा वो आया जो काफी सीरियस है, फ्लू वाला पहले ट्रीट हो जाएगा, वो जो सीरियस था वो बहुत ज्यादा सीरियस हो रहा है। अब ये हो रहा है कि जो लोग माइल्ड सिम्टम्स के साथ हैं वो घर में ही हैं, और जो बहुत सीरियस हैं वो डायरेक्टली हॉस्पिटल जा रहे हैं और उनको प्रायोरिटी मिल रही है। लोड बहुत कम हुआ है, इस पेज पे लोड बहुत ज्यादा आया। मतलब एक टाइम ऐसा होता था कि डायरेक्ट मैसेंजर पे भी हम रिप्लाई कर रहे होते थे, ग्रुप में भी रिप्लाई कर रहे होते थे, सारे एडमिन्स बैठे हुए हैं, सारे मॉडरेटर्स बैठे हुए हैं, सारे रिप्लाई कर रहे हैं। मतलब लोगों ने हम पे इतना ट्रस्ट किया और प्रॉपरली लोगों ने हमसे गाइडेंस लिया। जैन, मुझे ये बताइए, क्योंकि मुझे भी फ्लू हो सकता है, आपको भी हो सकता है, और ये जो कोविड-19 के जो सिम्टम्स हैं ये नॉर्मल सिम्टम्स है ना, मतलब ये मौसम चेंज होता है तो खांसी भी होती है, फ्लू भी होता है, जुकाम भी होता है, टेम्परेचर भी हल्का फुल्का हो जाता है। तो ऐसे में जो डायग्नोज करना कि आया ये वाकई फ्ला बीमारी है, एग्जामिन कैसे करते हैं? क्या आपने ईमेल के जरिए, स्काइप के जरिए या व्हाट्सएप वीडियो कॉल कर लेते हैं, ऐसा करते हैं आप? नहीं, हमें वो ग्रुप में जो भी मैसेजेस करते हैं, ठीक है, जो भी वो प्रॉपर पोस्ट अपनी डालते हैं, उसके नीचे डॉक्टर फौरन रिप्लाई करते हैं उन्हें। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि हमसे प्रॉपर डायरेक्टली बात नहीं करना चाह रहे होते सबके सामने, जितने भी मेंबर्स हैं, क्योंकि जब भी आप पोस्ट करेंगे वो सारे मेंबर्स को शो होगी, वो डायरेक्टली मैसेंजर पे हमें मैसेज करते हैं। अच्छा, अब जिस तरह से आपने सिम्टम्स की बात की है, तो मैं सबसे पहले आपको सिम्टम्स क्लैरिफाई करूँ कि सिम्टम्स होते क्या हैं। सबसे पहले जो हमारे पास पेशेंट आता है ना, हम उससे एक्सपोजर पूछते हैं कि यार आप कहीं बाहर तो नहीं गए, ट्रैवलिंग हिस्ट्री तो नहीं की। अच्छा, अब जितना ज्यादा ये बढ़ गया है ना, तो ट्रैवलिंग हिस्ट्री स्टार्ट में थी जब पाकिस्तान के अंदर कोरोना आया था, अब ये नहीं है, क्योंकि आपको पता है वैसे एयरलाइंस बंद हैं, सिविल एविएशन ने बंद कर दिया। तो अब ये हम पूछते हैं कि अब मेरे पास ना, इमरान, में आपको एक पर्सनल स्टोरी बताता हूँ कि मुझे डायरेक्ट वो मैसेंजर पे एक मैसेज आया है खातून का। वो कहती है कि ना मुझे ना 3 दिन से ना मसला हो रहा है कि मुझे सांस चढ़ रहा है, मुझे नज़ला हो रहा है और मुझे ना खुश खांसी हो रही है। अच्छा, अब ये पेंडेमिक है ना, इसके अंदर हमारे पास जब ये सिम्टम्स आएंगे ना, तो हमने सबसे पहले कोरोना सोचना है। हम कोविड को सबसे पहले रूल आउट करेंगे, उसके बाद हम कोई और डिजीज की तरफ जाएंगे कि क्या वो डिजीज, ऑब्वियसली बड़ी बीमारियां जो इस तरह के कोई भी बीमारी हो सकती है, हाँ। सिम्टम्स क्रिएट करती हैं। तो अब वो खातून मुझे कहती है, मैंने उनसे पूछा कि अच्छा आप कहीं बाहर तो नहीं गई थी? उन्होंने कहा नहीं, मैं कहीं बाहर नहीं गई थी। मैंने कहा आपके घर कोई आया था? कहती जी, एक डिलीवरी बॉय आया था, तो मैंने 3 दिन कंसेक्यूटिव डिलीवरी कराई थी। तो उसके बाद ना, जिस दिन मैंने डिलीवरी नहीं कराई, यानी जो 4th डे था, फास्ट फूड वाली डिलीवरी, फास्ट फूड की डिलीवरी, तो 4th डे जो था ना, उस दिन मुझे सिम्टम्स डेवलप हुए। यानी आप देख रही हैं कि ये किस तरीके से जा रहा है। अच्छा, अब ऑब्वियसली के सारे फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स वगैरह ने सब ने बहुत एसओपीज पे बहुत ज्यादा एसओपीज पे की है। अब जो मास्क होता है ना, मतलब अब ऑब्वियसली मास्क के थोड़ी सी तो हॉलो स्पेस होती है ना, तो अब क्या पता उस बंदे ने अंदर खांसी की हो या कोई उसने छींक मारी हो, कुछ भी हो सकता है, उसको वहां से गया। अब देखिए उसमें उस खातून ने ट्रैवलिंग तो नहीं की ना, ट्रांसमिट हो गया, लेकिन ट्रांसमिट हो गया। अच्छा,
अब ट्रांसमिट पे भी ये है कि क्योंकि इस वायरस का जो वेट है ना वो थोड़ा सा हैवी है। अच्छा, जो ये पाकिस्तान में है पर्टिकुलर या ओवरऑल हमने देखा कि देखिए, इसकी ना इसकी जो मतलब इसके अंदर भी ना यानी पाकिस्तान में भी अच्छा मैंने काफी इंटरव्यू सुने कि कुछ कहते हैं कि जो चाइना में कोरोना है वो डिफरेंट है, जो पाकिस्तान हमने में ये देखा कि जो कोरोना इटली में है वो डिफरेंट है, जो पाकिस्तान में वो डिफरेंट है, या उसकी शिद्दत जो है उस तरह से नहीं है। हाँ, नहीं, अब देख लेना शिद्दत आपके सामने ही है अब तो कि केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, 1 लाख प्लस अब केसेस देख हो लें गए। आप सबके सामने है कि अच्छा अब ये देखें इसमें ट्रैवलिंग नहीं थी लेकिन उनको हो गया। इस तरह से लातादाद लोगों के एग्जांपल्स हैं जिन्होंने ट्रैवलिंग नहीं की। कुछ खातून्स हैं उनके हस्बैंड जॉब करते हैं, हस्बैंड्स के थ्रू उनको ट्रांसमिट ऑफिस आना जाना होता है। ऑफिस से घर आ रहे हैं, आइसोलेशन में रखा हुआ है। लेकिन एक चीज़ ये है कि इमरान लोग ना घर में भी एसओपीज पे बहुत फॉलो कर रहे हैं, लोग घर में अच्छा फॉलो कर रहे हैं, जो कि थोड़ा से यानी जो आप वाइट कॉलर ब्लू कॉलर जॉब समझते हैं ना, हाँ हाँ हाँ, यानी जो कि लोग अफोर्डिंग हैं वो घर के अंदर रह सकते हैं, वो मतलब अच्छा कर रहे हैं। और बाकी जो हैं अब लाइक सोशल डिस्टेंसिंग ये हर चीज़ बहुत मैटर करती ये मैटर करती है। मैं आखिरी सवाल डॉक्टर जैन आपसे ये पूछूंगा, क्योंकि आपने आइसोलेशन वार्ड के अंदर जी, जी। बेशुमार जो पेशेंट हैं कोविड-19 के उनको अटेंड भी किया, उनमें से बेशुमार अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर्ड भी हुए हैं। प्लाज्मा डोनेट करना कैसा है, क्योंकि हमने ये देखा कि लोगों ने बाकायदा, ये एक माफिया बन चुका है प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर माजत के साथ, वो ने 2 लाख 2.5 लाख में प्लाज्मा बेच रहे हैं। तो एक तो ये बताएं, आज प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम जो हैं उन्होंने कहा है कि प्लाज्मा बेचना हराम है, उन्होंने ये कहा है। प्लाज्मा बेचना या किसी की जान बचाना ये कैसा है, और प्लाज्मा डोनेट करना या बेचना ये कितना इफेक्टिव है, क्या मैसेज देना चाहेंगे? अच्छा, मैं ना इमरान आपसे सिर्फ 2 मिनट लूंगा। श्योर। ठीक है, प्लाज्मा क्या हिस्ट्री है इसकी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लड डिजीजेस जो कि कराची में है, उन्होंने ना 14 पेशेंट्स के ऊपर ना ये ट्रायल लिया। उन 14 पेशेंट्स के में से ना जो 12 पेशेंट्स थे ना वो रिकवर हो गए विद इन अ वीक। यानी उन्होंने एडमिट किया और 7th डे पे उन्होंने ये ट्रायल लिया, सही, वो बिल्कुल ठीक हो गए। यानी उनको फिर उन्होंने ऑब्वियसली ऑब्जर्व किया, वो ठीक हो गए। 2 लोग थे ना वो फौत हो गए, एक जो थे वो साइटोकाइन की वजह से डेथ हो गई उनकी। ठीक है, अच्छा अब इनके ना ट्रायल्स काफी अच्छे जा रहे थे। अब इनके पास ना 4 मशीनें हैं जो कि प्लाज्मा सेपरेट करती हैं। प्लाज्मा क्या है, इतना सिर्फ खून का ना पानी का एक हिस्सा है। ब्लड वापस बंदे में चला जाएगा और वो जो पानी वाली चीज है ना वो वापस वो ले ली जाएगी, वो मुतलका कोविड का जो पेशेंट होगा उससे लगाई दे जाएगी। दी जाएगी। हाँ। अच्छा अब ना ये उस पे जो 50,000 की अमाउंट थी लेकिन वो लोग सारे फ्री कर रहे हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता ट्रायल्स जा रहे हैं कि किसी भी चीज को, क्योंकि नई डिजीज है ऑब्वियसली इसके ऊपर टाइम लगेगा। फौरन कोई भी रेमेडी या कोई भी ट्रीटमेंट जो है वो फौरन नहीं डिस्कवर हो सकता। अच्छा अब आप प्लाज्मा की बात कर रहे हैं। अब प्लाज्मा में ये सीन है कि जो लोग एंटीबॉडीज जिनके अंदर ज्यादा आ गए, जो रिकवर्ड हो गए, ठीक है, जो रिकवरी आ गई है जिनमें, वो लोग अपना ना प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। इसकी भी ना कट ऑफ वैल्यूज हैं, ठीक है, जो 1:160 इन्होंने कहा हुआ है, उस पर आप यानी कर सकते हैं। लेकिन लोग जो है ना नॉर्मली जब उनकी एंटीबॉडी ज्यादा हो रही है ना तो वो सारे डोनेट कर रहे हैं। अब ग्रुप में मैं आपको 1-2 चीजें बताता हूँ कि लोगों ने मैसेज किया कि यार हमने 3-3, 4-4 लाख अपने डिजीज के ऊपर लगाई है, अपनी रिकवरी के ऊपर लगाई है, तो हम प्लाज्मा क्यों दें? Why we donate? हाँ, Why do we donate? हाँ। हमने इतना पैसा लगाया है, ये नहीं करना चाहिए। मतलब अल्लाह ताला ने, जाहिर सी बात है, खून जो था वो सदका है, ऐसे ही खून सदका देना जारी है। तो ये हाँ। सदका जारिया। तो किसी की जान बचाना ऐसा ही है नाज़रीन, के पूरी इंसानियत की जान बचाना। डॉक्टर जैन हमारे साथ मौजूद थे, इंतहाई ही उन्होंने बेहतरीन तरीके से तमाम तर सवालों के जवाब दिए और बता दिया कि एक्चुअल हो क्या रहा है और किस तरह से वो चीज़ों को देख रहे हैं, किस तरह से मरीज़ों का इलाज कर रहे हैं। तो ये एक बेहतरीन डिसीजन है जो कि इन्होंने लिया। तो आप लोग ज़रूर जो है आस्क अ डॉक्टर पेज को भी विज़िट करें और वहाँ पे अपने जो मसाइल हैं, हेल्थ के इश्यूज़ हैं, उन्हें डिस्कस कर सकते हैं।